भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप घोष और पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के मुखिया हुआ करते थे, उनके एक बयान को लेकर फिलहाल बवाल पुरजोर हो गया है। मामला इतना दूर तक पहुंच गया कि तृणमूल कांग्रेस दिलीप घोष के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकायदा चुनाव आयोग के पास आरोप भी दर्ज करवाया। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए जो बर्धमान दुर्गापुर के कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, जिसको इस बार मिदनापुर से नहीं एक अलग सीट से वो इस चुनावी अखाड़े में है, दिलीप घोष बेबाक अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक ऐसे विवादित बयान रखा जिसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता बंगाल से लेकर दिल्ली तक सराबोर है और इनका पुख्ता जो है पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम महिलाएं जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिलीप घोष के खिलाफ खरी खोटी उन्होंने सुनाई। दरअसल दिलीप घोष को सवाल किया गया ममता बनर्जी के बारे में, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, वो कभी गोवा तो कभी त्रिपुरा में चुनाव लड़ने जाती है, वो अपने दरअसल जो है पितृ परिचय दे दे, इस तरीके के बयान के बाद जो है काफी जो है निंदा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है और ये स्पष्ट जाहिर होता है कि इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस और पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन इसमें के पीछे राजनीति समझने की जरूरत है। देखिए, दिलीप घोष को लेकर पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस जब से चुनाव के जो घोषणा हुआ है और बंगाल में चुनावी बिगुल जब बच चुकी है, तो दिलीप घोष जैसे नेता जिनको 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हासिल हुआ 18 सीटों के लिए सबसे ज्यादा जो उनका श्रेय दिया जाता था, एक दफा ऐसा भी था, एक समय ऐसा हुआ करता था जब बंगाल में दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के बागडोर संभाले हुए थे। लेकिन तब से लेकर 21 के चुनाव जब आए तो दिलीप घोष का जो है रथ पूरे बंगाल में दौड़ने लगा। आज के तारीख में भी जब मिदनापुर के सीट से उन्हें हटाकर इस बार सांसद के चुनाव के लिए दिलीप घोष को एक नया जमीन उन्हें दिया गया है, तो उस दौरान उन्होंने कहा है दरअसल पूरे बंगाल में वो घूम कर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है उन्होंने जमीन तैयार किया है, तो नया कोई जमीन उनके लिए नहीं है। लेकिन इस तरीके के बयान के बाद जो निंदा हो रही है, इसका राजनीतिक आकलन हम इस तरीके से समझ रहे हैं, जिस दिलीप घोष को लेकर पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस नरम थे, दरअसल इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि दिलीप घोष जैसे जो झाड़ू नेता बंगाल की राजनीति में किस तरीके से अंदरूनी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं और इसके चलते तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया पे बात भी कर रहे थे, कुणाल घोष जैसे नेता, ये लगातार एक सॉफ्ट कॉर्नर दिलीप घोष के लिए था कि जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, जिस तरीके से धीरे धीरे पार्टी में वो अलग थलग चल रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बयान आया कि दिलीप घोष का ये विवादित बयान जो सरासर तृणमूल कांग्रेस के मुखिया और ममता बनर्जी के खिलाफ है, इसको लेकर घोर निंदा तृणमूल कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि जिस कीर्ति आजाद दिलीप घोष के खिलाफ इस बार चुनावी अखाड़े में है, वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण घमासान राजनीति होने वाला है। दरअसल 21 के जो विधानसभा चुनाव जिसमें जो नतीजा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मशक्कत के बाद उस दौरान बंगाल में किसी भी तरीके से जीत हासिल करने से वो चूक गए थे और इसके लिए दिलीप घोष के उस दौरान भी कई सारे इस तरीके के विवादित बयान जिनके लिए वो अक्सर जाने जाते हैं और इस तरीके से वो बेबाक बोलते भी है, कभी ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाते हैं और इसको लेकर मर्यादाओं को सवाल तृणमूल कांग्रेस कई बार उछाल चुका है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बार एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब दिलीप घोष ने इस तरीके से विवादित बयान रखा तो इसके चलते इसका असर पड़ने वाला है और इस बात को एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस इसी बात को सामने लाने की कोशिश करेंगे कि जिस दौरान ममता बनर्जी 21 के चुनाव के वक्त जिस तरीके से वो घायल हो गए थे, उस दौरान भी कुछ विवादित बयान
जो कैंपेन के दौरान दिलीप घोष ने रखा था, उसको लेकर भी कई सारे राजनीति हुए और उसके साथ साथ ये भी ठहराया जाता है कि जिस तरीके से बयानों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता जैसे दिलीप घोष जैसे नेता करते हैं, जिसके आदि बंगाल के वोटर नहीं है, आम बंगाली नहीं है और जिससे वो परहेज करते हैं, उस तरीके के बयान का इस्तेमाल दरअसल दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रुचि किस तरीके से है। और इसी बात को लेकर एक बार फिर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसके साथ साथ चुनाव आयोग में बाकायदा दिलीप घोष के इस विवादित बयान को लेकर जो है आरोप दर्ज करवा दी गई है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता इनको प्रचार में लाएंगे। जब मुद्दा है दुर्गापुर बर्धमान जैसे जो सीट जहां पर प्रचार होगा, तो दिलीप घोष के इस बयान को रखा जाएगा कि एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरीके से वो बयान रख रहे हैं। इसमें अब देखने वाली बात होती है कि चुनाव आयोग दिलीप घोष के खिलाफ क्या कोई ठोस कार्रवाई वो करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह के बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी थोड़े मुश्किल में तो जरूर आ गए हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जब से जो सेकंड लिस्ट बंगाल के भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, तब से लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब 4 सीटों में अभी भी जो उम्मीदवारी है उसमें अभी भी देरी हो रही है। उसमें से अहम सीट जैसे डायमंड हार्बर जैसे सीट है, जहां पर वहां से सांसद अभिषेक बनर्जी है, यानी ममता बनर्जी के भतीजे, उसके साथ साथ पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो, लेकिन उनके खिलाफ कौन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार होंगे, उसका घोषणा अभी भी होना बाकी है। और इसको लेकर तृणमूल जो है पुरजोर घेरने की कोशिश कर रही है। और इस बीच दिलीप घोष का इस तरीके से विवादित बयान कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक आकलन और उस हिसाब से मुश्किल में बीजेपी के लिए नहीं तैयार कर रहे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये एक हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं कि आने वाले चुनावी प्रचार के दौरान जब उनके यहाँ पर प्रचार होंगे तो वो इस बात को आगे पुरजोर रखेंगे, सामने रखेंगे, ताकि जो वहां पर वोटर है उनको इस पर और अमल करवाया जाए कि बीजेपी के राजनीति दरअसल बंगाल के जो रुचि है, उनकी अस्मिता है, उनके विरोध में है। तो ये दरअसल मोटा मोटी जो है इसका हम अर्थ समझ रहे हैं और जिसको लेकर राजनीति गहमाई हुई है। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ कोलकाता से ऋतिक, आज तक के लिए।